बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं वो पुराने चेहरे नहीं हैं, बिल्कुल नए चेहरे हैं, बिल्कुल नए नाम हैं और बिल्कुल नए जातीय समीकरण के साथ नेता बनाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है, मोहन यादव नाम है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर मोहन यादव को क्यों चुना गया। क्या वाकई एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ भाई वीरेंद्र जी हैं और आरजेडी के वरिष्ठ नेता। भाई वीरेंद्र जी, जो मोहन यादव को बनाया गया है ये माना जाए कि एक तीर से कई शिकार है? देखिए, बिहार में उसका कोई असर पड़ेगा नहीं। ये एनडीए और बीजेपी का मामला है। अब जिसको वो नेता बनावे, जिसे भी मुख्यमंत्री बनावे, बिहार में उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार क्रांति की भूमि रही है और समाजवादियों का गर रहा है। यहाँ जब जब बीजेपी समाजवादी लोग करवट और बिहार के लोग करवट लेते हैं तो परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ कोई किसी के मुख्यमंत्री बनने न बनने से यहाँ बिहार में कोई असर पड़ने वाला नहीं। यादवों पर तो असर पड़ेगा ना। मोहन यादव वहां बना दिए गए, लालू जी। जब मोहन यादव को भाई वीरेंद्र जैसा पुराने लोग नहीं जानते हैं तो नए वोटर क्या जानेंगे मोहन यादव कौन होता है। इसलिए किसी भी जाति का कहीं भी कोई बनता है, बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ नौजवानों के आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जनता इनको चाहती है। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता चाहती है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद दोनों आदमियों पर है, इसलिए यहाँ किसी का असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, जितने भी राज्यों में मुख्यमंत्री बने वहाँ वहाँ नए नए चेहरे दिए जा रहे हैं, तो नहीं, हम लगता है कि हम जो रणनीति बनाए हैं और हम जो काम कर रहे हैं जिस रणनीति से जो जातीय गणना हुआ बिहार में, उसका असर पूरे बिहार में हो रहा है और सभी दल उसका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कार्रवाई तो मैंने ही किया और बिहार सरकार ने ही एक नज़ीर पेश किया पूरे देश में। इसलिए हमको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वही काम वो लोग पीछे से करना चाह रहा है, लेकिन जो काम आगे करता है उसी को लाभ मिलता है, पीछे से करने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता है। अच्छा, जीतन राम मांझी जी बातचीत कर रहे थे और लगभग 9 सीटों का टारगेट उन्होंने तय किया है कि अपने उम्मीदवार उतारेंगे। क्या परिस्थितियां दिख? असल में है कि उनकी बात ना करें तो अच्छा रहे। जीतन राम मांझी के बारे में लोगों का मानना है कि रात में कुछ कहते हैं, दिन में कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ और बयान देते हैं, ताकि उनके बयान पर कुछ चर्चा करना उचित नहीं है। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां तो बदलेंगी ना बिहार में। कोई बदलने वाला नहीं है। बिहार में जो सरकार है अभी महागठबंधन की, वो महागठबंधन की सरकार अपार बहुमत से फिर आने वाली है। इसलिए सारे लोग अपना अपना रणनीति बना रहे हैं। रणनीति सबका बिहार में फेल हो जाएगा। आपने जातीय गणना की बात की। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी जातीय गणना कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिहार ने जो जातीय गणना कराई है उसमें कई विसंगतियां हैं, कई खामियां हैं। हाँ, विसंगतियां कहने से नहीं न होगा। अगर आपको कराना है तो बिहार सरकार ने और सभी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक करके और सर्वदलीय नेताओं के द्वारा मिला गया था कि देश भर में जातीय गणना हो, लेकिन उन्होंने माना नहीं। अब जातीय गणना बिहार सरकार ने एक पूरे देश में नज़ीर पेश की है, तब उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसलिए अगर उनको कराना है तो करा ले, खामियां को दूर करे और जांच करा ले। यहाँ तो जो गणना हुआ है तो अच्छा ही हुआ है और घर घर घूमकर गणना हुआ है। इसलिए यहाँ अगर कहते हैं गृह मंत्री जी तो राजनीतिक बात कर रहे हैं। तो भाई वीरेंद्र थे और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जाति गणना जो बिहार में कराई गई है उसका असर है, उसका असर देखने को मिल रहा है, प्रभाव देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ, अलग अलग जातीय समीकरण के साथ सामने आ रही है, लेकिन बिहार में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मोहन यादव को एमपी में भले ही बनाया जाए, लेकिन बिहार में चलती तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की ही रहेगी। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।